एडमिशन लेना है? इफ यस तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक इसे जरूर देखना। आज मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा फ्रेश 2024 का एडमिशन प्रोसेस बताने वाली हूँ। सब्जेक्ट मैपिंग कैसे करनी है, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर देना है, कैसे कोर्स चूज करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स डोमेन रहेंगे आपके, कैसे आप रेफरेंस शीट बनाओगे, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो। तो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अभी आपके बोर्ड्स में थोड़ा सा गैप है, ठीक है, तो इस गैप को ढंग से यूटिलाइज करो, ठीक है। जब जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो ऑफकोर्स, बट फ्री टाइम में अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज इन सभी पे भी ध्यान देना है, बिकॉज बाद में अलग से टाइम आपका निकल के नहीं आएगा। देखो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज का अभी तक फॉर्म बाहर हुआ है उनकी सभी की लास्ट डेट एंड ऑफ मार्च है, ठीक है। तो ऑफकोर्स यार आपके पेपर के साथ साथ आपको इस चीज में भी ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज निकल जाएंगे उनकी डेडलाइन, उनकी डेट्स एक्सटेंड नहीं होती है। कई बार 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, जो कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि सीयूईटी का फाइनली पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से जाओ उन 2 यूनिवर्सिटीज का भी फिल आउट कर लेना, ठीक है, इफ यू आर टारगेटिंग देम, ठीक है। बाकी स्कूल से लेके कॉलेज तक का सफर आपका पूरा मैं करवाऊंगी, चैनल पे बने रहना बस, ठीक है। अब बात करते हैं हम डीयू की। तो बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट्स ना सीयूईटी तो इसीलिए देते हैं ताकि उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। सीयूईटी देने वाले बच्चे जो मोस्टली होते हैं उनका मेन गोल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है, क्योंकि डीयू का ना अलग से कोई टेस्ट नहीं होता एंट्रेंस का, जैसे आईपी का हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, इन सब का हो गया, बट डीयू का कोई अलग से नहीं होता। अगर आपने सीयूईटी दे दिया दैट मींस यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी अंटिल और अनलेस यू डोंट रजिस्टर इन सेम, ठीक है। सो आप देखो 2 साल पहले तक क्या होता था कि मेरिट के बेसिस पे हो रहा है कि आपके 12th के मार्क्स आ गए उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा है, अब ऐसा नहीं है। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग से एंट्रेंस नहीं है, तो आपने सीयूईटी देना ही देना है अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और बाकी सीयूईटी ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को उसने टाई अप कर रखा है, अपने एडमिशन प्रोसेस अपने अंडर ले लिया है। तो कई लोग इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे कमेंट में बार बार पूछे जा रहे हैं हम सीयूईटी का फॉर्म तो भर देंगे, हमें अलग से यूनिवर्सिटी की जाके रजिस्टर करना है। तो बेसिकली आपने सीयूईटी का फॉर्म भर दिया, अब यूनिवर्सिटी आपके पास थोड़ी आएगी कि आजा भैया मेरी यूनिवर्सिटी में आ जाए, ऐसा समथिंग, ऐसा नहीं होता है। प्लीज मैं ये चीज दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। आपने सीयूईटी का फॉर्म भरना है, आपने पेपर देना है, बट आपने दूसरी यूनिवर्सिटीज, जिन जिन यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हो, आपने उन यूनिवर्सिटी का अलग से जाके उनको रजिस्टर उनके पोर्टल में करना ही करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके सामने नहीं आएंगे। यू हैव टू रजिस्टर कि हाँ मैंने सीयूईटी दिया था, आई एम इंटरेस्टेड इन योर यूनिवर्सिटी, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये चीज का डाउट था, ठीक है। अब आपको देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सारी चीजें। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी मुश्किल नहीं है, उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, तो आपने ट्रस्ट मेंटेन करके रखना है मेरे ऊपर, ठीक है। लाइक कर दिया करो वीडियो को यार, मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, बिकॉज आप लोग अगर लाइक नहीं करते हो तो मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलती, और मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलेगी देन आई विल नॉट मेक वीडियोस एंड विल नॉट इन्फॉर्म यू, ठीक है। आई डोंट वांट कि आप सभी लोगों के पास कम इन्फॉर्मेशन रहे, आपको कुछ समझ ना आए, तो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ, तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हर कोर्स के, हर स्ट्रीम के बहुत सारे कोर्सेज हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं। तो इसका एडमिशन प्रोसेस जब ये इतने हजारों बच्चों को ले रहा है, इतने सारे कोर्सेज करवा रहा है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस होता है, थोड़ा सा लॉन्ग रहता है। तो ये ना आपको बहुत बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आई विल बी देयर, आई विल बी सपोर्टिंग यू थ्रू आउट, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ, सबसे पहले तो आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है, वो बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे ही वो आएगा आपने पहले वो फिल कर देना, उसमें आपको पूछा जाएगा कि आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज प्रेफर्स है। तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जितना अगर आप देखो 3 टाइप के बच्चे होते हैं, एवरीबडी नोज देयर कैलिबर, ठीक है, तो उतनी ज्यादा भर देना यूनिवर्सिटी, प्राइस सेम रहेगा, आपके जो भी फीस है जितनी भी लगेगी उसको फॉर्म फिल करने की वो सेम ही रहेगी, चाहे आप एक यूनिवर्सिटी भरो या फिर चाहे आप 100 यूनिवर्सिटीज भर लो, ठीक है। क्योंकि 300 350 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हो, सारी भर दो ना यार, क्या जा रहा है, पैसे तो सेम ही लग रहे हैं ना। तो ये चीज हो गया, आपने सीयूईटी का फॉर्म भर देना है, उसके बाद देन आपने जाना है, जब आपने ये कर दिया उसके बाद एग्जाम देने जाओगे आप सीयूईटी का एग्जाम। प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, डोमेन वगैरह आपने सिर्फ वही सेलेक्ट करना है जो अपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ये चीज मैं रिपीट करती रहूंगी, हर वीडियो में रिपीट करूंगी, सो दैट यू मतलब दिमाग में बैठ जाए तुम्हारे कि मैंने फालतू का नहीं दे के आना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स मैंने अपने क्लास 12th में पढ़े हैं मैं केवल उन्हीं का पेपर दूंगा, ठीक है। उनसे अलग अगर मैंने कोई पेपर दिया उसमें चाहे मेरे फुल मार्क्स भी आ गए तब भी उसके मार्क्स कंसीडर नहीं करे जाएंगे। फॉर्म रिजेक्ट बहुत ज्यादा बच्चों का हो जाता है, मतलब उसके मार्क्स कंसीडर नहीं करे जाएंगे यार उस सब्जेक्ट के, तो फायदा क्या है। तो प्लीज अपना एक डोमेन को मिस आउट मत करो, जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं उन्हीं को देना, उन्हीं को फिल आउट करना वहां पे, ठीक है। उसके बाद आपने सीयूईटी का एग्जाम दे दिया है एंड देन फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म खुलेगा, आपने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म में जाके अलग से रजिस्टर करना है आउटसाइड सीयूईटी एज वेल, ठीक है। तो ये चीज आपने बहुत ध्यान रखनी है कि हाँ आपको अलग से यूनिवर्सिटीज में फिल आउट करना होता है। देन उसके बाद पूरा वो प्रोसेस चलता है, प्रेफरेंस फिलिंग का, फीस देने का, डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ्री स्लॉट, एंड देन फाइनली आपको वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी ये चीज कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, एंड तक बने रहना है। बाकी अब जो मेन चीज है, कॉपी पेन जल्दी से जाके ले आओ। आप लोग ये मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि यार दीदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए हमें जनरल टेस्ट देना है क्या, जनरल टेस्ट देना है क्या, जल्दी से जाओ कॉपी पेन लेके आओ। हर एक स्ट्रीम का आपको अपनी स्ट्रीम का बताती हूँ, अपनी अपनी स्ट्रीम का नोट करते जाओ कि क्या सीन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जल्दी से जाओ कॉपी पेन लेके आओ, 2 मिनट में वेट कर रही हूँ, मतलब 2 सेकंड में वेट कर रही हूँ। सब्सक्राइब भी कर लेना जिसने नहीं किया है। सो आई होप अभी तक आप लोग ले आए होंगे। सबसे मेन चीज तो मैं बताना चाहती हूँ, जो मैं पहले बोल चुकी हूँ कि डोमेन आपने सिर्फ अपने क्लास 12 के देने हैं, अपने लैंग्वेज देना है और जनरल टेस्ट दे देना, ठीक है। जनरल टेस्ट दे देना मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इससे आपके ही ऑप्शंस, आपके ही कॉम्बिनेशन आगे जाके बढ़ जाएंगे। आपको यही नहीं रहेगा उस टाइम पे कि हाय मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, ऐसा ना हो। आपके कॉम्बिनेशन बढ़ जाए, इसलिए जनरल टेस्ट दे दो। जनरल टेस्ट आप एक सब्जेक्ट है ना, प्रिपेयर मत करो। भले अगर आपको ऐसा है कि मुझे तो ऐसा कोर्स करना है जिसमें जनरल टेस्ट है नहीं, प्रिपेयर मत करो उसको एकदम अच्छे से बैठ के, बट दे दो, उससे आपके कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगे ना। अब हर एक स्ट्रीम का बच्चा अपने अपनी स्ट्रीम का नोट करते जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बीएससी की बात करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीएससी करना है तो आपके 3 डोमेन, ठीक है। डोमेन डिपेंड करता है कि आपका कौन कौन सा था यार, मतलब बीएससी के अकॉर्डिंग जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, एक्सेट्रा। आपने ये करना है। उसके बाद एक लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बन के आपको दिया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज अलॉट करा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बीए वाले, जितने भी, चाहे फिर वो बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स हो गया, पॉल साइंस ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, या कुछ भी हो गया। आप चीज ध्यान रखना, आपका भी यही है कि आपके एक लैंग्वेज लगेगा प्लस 3 डोमेन लगेगा। आपके कुछ ऐसे डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। एक लैंग्वेज 3 डोमेन हो गया। बाकी हमारे प्यारे प्यारे बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे, ठीक है, या फिर बीकॉम वाले बच्चे, तो आपका बेसिकली है कि एक लैंग्वेज होता है, ठीक है। उसके बाद आपको या तो अकाउंटेंसी या मैथ्स के मार्क्स लगते हैं, जिनमें ज्यादा आएंगे वो कंसीडर कर लिया जाएगा। मेरे बच्चे तो दोनों दे दो, ठीक है। अगर आपके पास मैथ्स थी तो आप दोनों दे दो, अकाउंट्स भी दे दो, मैथ्स भी दे दो, जिसमें ज्यादा बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके वो कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर नहीं थी तो आपके अकाउंट्स के मार्क्स कंसीडर कर जाएंगे, ठीक है। एक लैंग्वेज हो गया, अकाउंट्स है, मैथ्स हो गया, प्लस 2 कोई और डोमेन हो गए, ठीक है। बीकॉम वालों को और स्पेसिफिक करके अगर मैं बोलूँ तो आपका होता है एक लैंग्वेज हो गया और 3 डोमेन हो गया, दैट्स इट, ठीक है। ये चीज हो गया बिकॉज आपके पास मैथ्स नहीं होते, तो ये चीज भी हो गया। तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको कॉमर्स साइड से चाहिए, साइंस साइड से चाहिए, या फिर अगर आपको आर्ट्स साइड से चाहिए, तो आपका क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह रहेंगे, ठीक है। दिस वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक। तो आपको आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट डाउन बिलो समथिंग रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट ये आई विल गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, माय ड्रीम कॉलेज इज दिल्ली यूनिवर्सिटी और समथिंग लाइक दैट। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो भी मुझे कमेंट करके पूछ लो, मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट सो इट मोटिवेट